आज आज़ाद हो जाओगे तुम इन तीन चीज़ों से। 24 घंटे एक एंजाइटी खाई रहती है, 24 घंटे माइंड में एक टेंशन रहती है, 24 घंटे खोने का डर रहता है। इन चीज़ों से कैसे निकलोगे? एक एंजाइटी होती है, एक बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हमने कॉल नहीं करे, अगर हमने मैसेज नहीं करे, अगर हमने उससे पूछा नहीं, अगर हमने उसको वीडियो कॉलिंग नहीं करी, वो किसी और के साथ फिजिकल ना हो जाए, किसी और के साथ ना चिपक जाए, किसी और के साथ पुच्चा पुच्ची ना कर ले, किसी और के साथ ये बम ना फोड़ दे, तेल ना लगा ले, घोड़ा घोड़ी ना बन जाए, बावली चड्डी पहन के ना भाग जाए, बावला कच्छा लेके टुकड़ी 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 बैंगन लेके ना भाग जाए हमारा बॉयफ्रेंड। बहुत सारी चीज़ें आती है, टेंशन रहती है, ना आप सो पाते हो, ना आप खा पाते हो, ना आप इंजॉय ले पाते हो, ना आप फैमिली को टाइम दे पाते हो, ना अपने कैरियर पे ध्यान दे पाते हो। ठीक है, और 24 घंटे खोने का डर आया रहता है यार, वो हमें छोड़ देगी, उसका चक्कर चल रहा होगा, उसका दादी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जिया जी के साथ, भाभी के साथ, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, गली के पड़ोसियों के साथ, सब जगह आपने एक थ्योरी माइंड में क्रिएट कर ली कि उसका चक्कर चल रहा होगा। ये चीज़ें हमें महसूस क्यों हो रही है? क्या वो हमसे प्यार नहीं कर रहा? क्या एक हमें साइन मिल रहा है? क्या हमें एक संकेत मिल रहा है? क्या हार्ट बीट हमें उसकी हार्ट बीट की पूरी सच्चाई बता रही है? तो वीडियो के साथ बने रहना, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से पॉइंट कर पाओगे। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो आप कॉल बुक कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, यहाँ जाके आप मैसेज करना, डेफिनेटली डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू आपको सोल्यूशन मिलेगा। पहली चीज़, एंजाइटी अपने माइंड से आप निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल पा रहे? इसका एक ही सोल्यूशन है। पहली चीज़ तो 24 घंटे आपको टेंशन और एंजाइटी का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों हो रहा है ये? पहली चीज़ आप ये है कि आपको उसने या तो थोड़ा सा चीट करा होगा, किसी चीज़ के लिए झूठ बोल दिया होगा, या आपके सामने कोई सच्चाई आ गई होगी कि भाई उसने उस लड़के से बात करी, या उसने उसके साथ थोड़ी फ्लर्टबाजी कर ली, या उसके साथ वो रिलेशन में आ रही है या आ रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन आया आपके रिलेशनशिप में, इसकी वजह से एक एंजाइटी क्रिएट हुई है, उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हुई है। चलो आपके पार्टनर को आपने पकड़ लिया, सब चीज़ें कर ली, आपका पार्टनर कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो एज अ फ्रेंड है, या मेरा एज अ भाई है, या बहन है, जिया जी है, कुछ भी एक्सेट्रा, बट आपके दिमाग में एक टेंशन बढ़ चुकी है। आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, बट आपको ये लग रहा है चीट करेगी, धोखा देगी, ऐसी है वैसा है, क्योंकि आपने दोबारा उसको पकड़ लिया होगा बात करते हुए नॉर्मल। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर उसने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग बात वगैरह करी है, प्यार मोहब्बत की, तो आपको इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, आज आप मौका दे रहे हो, आपने इतना प्यार करा, इतना प्यार देने के बाद वो लड़की वो लड़का किसी के और के साथ फ्लर्टबाजी कर रहा है, आपके होते हुए उसको और न्यू पर्सन की नीड बन रही है। तो आप खुद सोचो, आज आप उसको लेके आ जाओगे, आज उसको थोड़ा सा आपका प्यार दिख जाएगा। फ्यूचर में अगर आपकी शादी होती है, या आप 4-5 साल रिलेशनशिप निभाते हो, उसके बाद वो डाइवर्ट हो सकता है वो लड़का वो लड़की, तो ऐसों को आपको चांस नहीं देना। बोलना है आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में रहने दो, क्लियर कट फॉर्म में रहो, क्योंकि फिर वापस आपको धोखा मिल जाएगा। जो एक बार धोखा दे सकता है दोबारा भी देगा, जो एक बार चोरी कर सकता है दोबारा भी करेगा, जो एक बार मर्डर कर सकता है दोबारा भी करेगा। क्या मतलब मर्डर करने के बाद, चोरी करने के बाद इंसान सुधर रहा है? हम तो बर्बाद हो गए ना। धोखा देने के बाद वो सुधर रहा है, क्या करेंगे ऐसे प्यार का? उसको जाने दो, अपना था ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ ये हुई है, उसने नॉर्मल बात वगैरह करी है, या उसकी नॉर्मल टॉक वगैरह हुई है, या नॉर्मल उसने किसी को फॉलो कर लिया, नॉर्मल किसी के साथ रिलेशन वगैरह निभा रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना, एंजाइटी में नहीं होना। ठीक है, उसको चांस देना चाहिए। आज हम हैं, आप लड़के हो, आप बहुत सारी लड़कियों से बात कर सकते हो। कैसे? आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई भाभी हेल्प मांग सकती है, या आप टिकट ले रहे हो, हाँ वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप शॉप पे जा रहे हो, तो ये नहीं है कि आप गलत हो गए। ठीक है, उसका व्यवहार वगैरह है, ठीक है, उसको रखने तो एक चीज़ कहते हो कि भाई मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं समझ आ रहा, आपको अलग होना है, आपका व्यवहार है ठीक है, बट मेरे को ये बंदा या बंदी सेट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो उनको नहीं छोड़ना चाह रहा, तो एक आप प्यारी साइकोलॉजी यूज ले रहे हो, अगर आप उनको छुड़ाओगे आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। आपको एक ही चीज़ करनी है, अपने रिलेशनशिप में मुँह बोली बहन भाई या कोई दोस्त वगैरह, जिया जी वगैरह, भाभी वगैरह डाल दीजिए। ठीक है, उनसे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उनके साथ जाना है, तो वो खुद कहेगी तो उन्हीं के साथ चिपका रहे, ये वो, तो आप कह सकते हो उस पत्ते को कटाने के लिए कि तू भी तो चिपकी रहती है, तू भी तो चिपका रहता है, तू भी छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूंगा। तो ऐसे वो उनसे भी लीव इट होने लगेगी, छोड़ने लगेगी, और एक आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनने लगेगा। तो ऐसे आप माइंडली साइकोलॉजी यूज लेनी है, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करने। अब आएंगे हमारे कि यार हमें डर आ रहा है। देखो, पहली चीज़ तो ये, आज आपकी बंदी आपके साथ है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अगर वैसे पर्टिकुलर पर डे आपके लिए अवेलेबल हो रहा है आपका पार्टनर, तो सही है वो पार्टनर। ठीक है,
अगर वो नाइट में बिजी जा रहा है 2-1 बजे 12-1 बजे, कोई भैया, कोई भाई, कोई बहन, कोई मम्मी, कोई जीजा, कोई साला, कोई साली ऐसा कॉल नहीं करता, ठीक है। सब बेवकूफ़ बना रहे, एक दिन हो गया बट 4-5 दिन महीना भर अगर ऐसे ही हो रहा तो आपका कट रहा है, आप उस रिलेशनशिप से दूर हटिए, सीधी बात ये है। आप स्क्रीनशॉट मांग रहे हो, प्रूफ मांग रहे हो, आप यूँ कह रहे हो सामने वाले के सामने, यूँ कहते हैं तू मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से आपको शक वगैरह हो रहा है, फिर वो अगर उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा तो एक ही चीज़ है कि आप एक फॉल्ट रिलेशनशिप में, फिर आपको वहाँ निभानी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा मोटिव ये है कहने का। अब आपको एंजाइटी आ रही है और टेंशन हो रही है, खोने का डर आ रहा है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, तब आप इन चीज़ों से निकल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे और इस टेंशन वाली बीमारी से आज़ाद हो पाओगे। नहीं तो 24 घंटे आपको टेंशन खाई जाएगी, 24 घंटे आप डिप्रेशन में जाते रहोगे। खुद को वैसे पहले वाला बनाना ज़रूरी समझो, खुद के अंदर एक वाइब्स लाओ, प्रैक्टिकल वाइब्स लानी है, पॉजिटिव वाइब्स लानी है, तो थोड़ा ध्यान वगैरह लगाओ, 15-1 मिनट फैमिली मम्मी पापा को टाइम दो, दोस्तों के साथ बाहर वगैरह घूमो, यूँ सोचो वो अपनी होएगी तो अपनी रहेगी, अपना नहीं है तो आज नहीं तो कल तो जाएगा। तो प्रैक्टिकल रहोगे तो डेफिनेटली चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी, टेंशन फ्री लाइफ रहोगे, मस्त रहोगे, कोई डिप्रेशन में जाओगे। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ आई हो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रहना। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।